हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में सब कुछ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963। कहने का मतलब उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ और उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मान से उन्हें राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना, बिहार में हुआ था। उनकी राष्ट्रीयता भारतीय था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी जीवन संगिनी का नाम राजवंश देवी था, जिनकी मृत्यु 1961 को हो गई थी। जिनकी मतलब किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवन संगिनी मतलब उनकी पत्नी की मृत्यु 1961 को हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैक्षिक संबंध कोलकाता विश्वविद्यालय से है और वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। अब शुरू करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रारंभिक जीवन। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले के, जिसे अब सिवान कहा जाता है, के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कौशल्या देवी एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र प्रसाद जी के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां के निवासी थे। यह एक कायस्थ परिवार था। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया जा बसे थे। कुछ परिवार को बलिया भी रास नहीं आया, इसलिए वे वहां से बिहार के जिला सारण, जो अब सिवान के एक गांव जीरादेई में बस गए। इन परिवार में कुछ शिक्षित लोग भी थे। इन्हीं परिवार में राजेंद्र प्रसाद जी के पूर्वज का परिवार भी था। जीरादेई के पास एक छोटी सी रियासत भी थी जिसका नाम हथुआ था। चूंकि राजेंद्र प्रसाद के दादा पढ़े लिखे थे, अतः उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। 25-30 साल तक वे उस रियासत के दीवाने रहे। उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन खरीद ली। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय इस जमींदारी की देखभाल करते थे। राजेंद्र बाबू के चाचा जगदेव सहाय भी घर पर रहकर जमींदारी का काम करते थे। राजेंद्र बाबू अपने 5 भाई बहन में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के लोग उन्हें ज्यादा स्नेह करते थे। उनके चाचा के पास कोई संतान नहीं था, इसलिए वे राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की भांति ही समझते थे। दादा, पिता और चाचा के लाड़ प्यार में ही राजेंद्र बाबू का पालन पोषण हुआ। दादी और माँ का भी उन पे पूर्ण प्रेम बरसता था। बचपन में राजेंद्र बाबू जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। उठते ही अपने माँ को जगा देते थे और फिर उन्हें सोने नहीं देते थे। और माँ भी उन्हें प्रभाती के साथ रामायण महाभारत की कहानियाँ और भजन कीर्तन आदि रोजाना सुनाती थी। 5 वर्ष की उम्र में राजेंद्र बाबू ने एक मौलाना साहब से फारसी में शिक्षा शुरू किए। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय परिपाटी के अनुसार बालकाय में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशीय देवी से हो गया। उन्होंने विवाह के बाद भी पटना के टीके घोष एकेडमी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी। लेकिन वे जल्द ही जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सन 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि परास्नातक LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर, बिहार में किया करते थे। अब शुरू करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हिंदी एवं भारतीय भाषा।
प्रेम। यद्यपि राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी एवं उर्दू में हुई थी, तथापि बीए में उन्होंने हिंदी ले ली थी। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह से परिचित थे तथा इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी दे सकते थे। गुजराती का व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें था। एमएल परीक्षा के लिए हिंदी कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथ से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, महोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके संबंध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। 1912 ईस्वी में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तब स्वागत कारणीय समिति के वह प्रधानमंत्री थे। 1920 में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब वे प्रधानमंत्री थे। 1923 ईस्वी में जब सम्मेलन का अधिवेशन काकीनाडा में होने वाला था, तब वे उसके अध्यक्ष मानी नीति हुए थे, परंतु रुग्णता के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके। अतः उनका भाषण जमनालाल बजाज ने पढ़ा था। 1926 ईस्वी में वे बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन और 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में उनकी आत्मकरी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ पुस्तक लिखे हैं। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना लॉ वकीली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। अब शुरू करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में कैरियर की शुरुआत में ही हो गया था। चंपारण में गांधी जी ने एक तथ्य अन्वेषण समूह भेजे जाते समय उनसे अपने स्वयं सेवक के साथ आने का अनुरोध किया। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए और 1928 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सेनेटर पद का त्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी, तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला करवाया था। उन्होंने सर्च लाइट और देश जैसे पत्रिकाओं पे इस विषय पे बहुत सारे लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए वे बक्स से धन जुटाने का काम भी किया करते थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सेवा का कार्य किया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र प्रसाद कारावास में थे। जेल से 2 वर्ष छूटने के पश्चात वे भूकंप पीड़ित के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए और उन्होंने कारावास में जुटाए धन से कहीं अधिक अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से धन जमा किए। सिंध और क्वेटा के भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का इंतजाम अपने हाथों से किया था। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः 1939 में संभाला था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफी बड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में परिवर्तनों के लिए उदाहरण बन गए। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य की स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लिए। 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। यहीं पर समाप्त होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जीवन परिचय।